कनाडा से एक भारतीय लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वायरल होने की वजह यह है कि वो लड़की बताती है कि वो कनाडा तालीम हासिल करने के लिए आती हैं और वो ये सोच कर आती हैं कि वो तालीम भी हासिल करेंगी और साथ ही साथ अपने तालीम का तमाम तर खर्च भी खुद ही उठाएंगी। अब वो उस वीडियो के अंदर बताती है कि वो एक लूप के अंदर फंस चुकी हुई है। लूप कैसा लूप? अब ऐसा लूप कि वो कहती है कि मुझे तालीम की फीस जो है वो देने के लिए काम करना पड़ता है और काम करने के लिए अपनी तालीम की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब लड़की बताती है कि जो ही मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस ख़त्म होती हैं तो मैं फौरी तौर पर एक कॉफ़ी शॉप में आके जॉब करती हूँ और उस जॉब की जो टाइमिंग है वो इतनी सख्त है कि मैं सिर्फ कुछ ही घंटे सो पाती हूँ। सोने के बाद फिर मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और फिर ऐसे ही दोबारा काम और काम से जो है चंद घंटे की नींद और चंद घंटों की नींद के बाद दोबारा तालीम। ना तो मैं सही तरीके के साथ काम कर पा रही हूँ, ना ही मैं सही तरीके के साथ तालीम हासिल कर पा रही हूँ और ना ही मैं सही तरीके के साथ अपनी नींद पूरी कर पा रही हूँ। मेरी सेहत भी ख़राब हो रही है और काम में भी हार जा रहा है, तालीम में भी हार जा रहा है। तो मैं यहाँ लूप में फंस चुकी हुई हूँ और जितने पैसे खर्च हो चुके हुए हैं मेरे कनाडा आने में, तो मैं वापस भी अब नहीं जा सकती। अब ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इस तरह के जितने भी ममालिक से जो है वो लोग नौजवान एक दूसरे को देखकर जो है दूसरे मुल्क चले जाते हैं और ये समझते हैं कि हम वहाँ तालीम भी हासिल करेंगे और वहाँ काम भी करेंगे। वहाँ तो डॉलर्स में पे किया जाता है, घंटे के हिसाब से पे किया जाता है। हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे भी सही, सेविंग भी करेंगे और तालीम भी हासिल करेंगे, हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ स्वाने ख्वाब हैं, सिर्फ सब्ज़ बाग हैं जो कि हमें यहाँ बैठे या तो सोशल मीडिया पर महसूस होते हैं, जहाँ पर यहाँ बैठे जो एजेंट्स हैं वो हमें सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि भाई आपको फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देता हूँ, तो उसके साथ ही साथ आप जो है 8 घंटे 9 घंटे के लिए जो है शिफ्ट लगा लेना, पैसे कमाना, वहाँ पर इतने पैसे मिलते हैं, ऐसे पैसे मिलते हैं। तो ये सिर्फ सब ख्वाब होते हैं। आपको जो है वो सुहाना रास्ता दिखाया जाता है कि आप जाकर अपनी ज़िंदगी बना लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी बनाने की बजाय अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेते हैं। अब अगर आप जाना भी चाहते हैं तो 2-3 स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जो उनको आपने जहन में सेव कर लेना है। वो क्या स्टेप हैं? पहले तो अक्सर कई लोगों के लिए जो है वो कोई ना कोई हुनर के हवाले से उसको भेज दिया जाता है कि भाई ये कनाडा में आपको इस हुनर के हवाले से ये पासपोर्ट आपको बना है, आप वो जाकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, अपने एजेंटों को महंगी महंगी फीसें भी देते हैं, टिकट भी खरीदते हैं, हर चीज़ करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता है आपको ये चलता है कि उस हुनर की तो ज़रूरत ही नहीं थी उस मुल्क के अंदर। फिर आपको मेहनत मजदूरियाँ करनी पड़ती हैं। अब आपने करना यह है कि आपने पहले खुद रिसर्च करनी है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर किस हुनर की डिमांड है और वो किस तरह के लोगों को जो है वो वहाँ पर जो है वो अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं। अगर आप तालीम के लिए जा रहे हैं तो किसी एजेंट के पास जाने से पहले आपने खुद सर्च करना है कि स्कॉलरशिप पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर कर रही हैं। जो यूनिवर्सिटी आपको वाकई में स्कॉलरशिप दे रही हो 100%, आपने उसी यूनिवर्सिटी में खुद एडमिशन भेजना है और फिर उसी ही यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है। अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि भाई मैं फीसें अदा कर लूँगा वहाँ जाके काम करके, तो फिर आप भी इस खातून की तरह और इस खातून की तरह लाखों और लोग जो वहाँ पर जो है वो खजल ख्वार हो रहे हैं तो उनकी तरह खजल ख्वार होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो देखा देखी में चले जाते हैं कि यार वो भी तो कनाडा चला गया, वो फलां मुल्क में चला गया, वहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, साथ काम भी कर रहा है। वो कितने दर्द में है, वो कितने मुश्किल में है, वो सिर्फ वही शख्स जानता है। यहाँ बैठकर हमें लगता है कि शायद दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े पैसे भी मिलते होंगे, इंसान बड़ी सेविंग भी कर लेता होगा और इंसान की ज़िंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है गुजर जाएगी। लेकिन वहाँ जाके असल में पता चलता है कि इंसान किस तरह इस लड़की की तरह लूप में फंस जाता है।